हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। ये 10 मिनट की वीडियो आपके कंसेप्ट को सिखाने के लिए है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, दीपक सर पढ़ा रहे हैं, तो इन वीडियो को देखना जरूरी है। जब तुम इन वीडियो को देखो कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी और वो 100% आपको एग्जाम में फंसेगी। लिख के ले लो चाहे। तो आज की जो कंसेप्ट है मैं पढ़ाने वाला हूँ ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगी और उसी के साथ साथ न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगी, क्योंकि ऑक्साइड से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप 7 या 10 मिनट में इस पूरी ऑक्साइड को समझ जाओगे कि कौन सी होती है। देखो, हमारी जो ऑक्साइड होती है, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो ऑक्साइड हो सकती है वो मेटल की ऑक्साइड हो सकती है, और जो हमारी ऑक्साइड हो सकती है वो नॉन मेटल की ऑक्साइड हो सकती है। तो ध्यान रखो, जो मेटल की ऑक्साइड होगी वो हमारी बेसिक ऑक्साइड होती है, और जो हमारी नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो हमारी एसिडिक ऑक्साइड होती है। कैसे? मेटल की ऑक्साइड देख लो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, Na2O, K2O, या कोई भी ऑक्साइड होगी, वो सारी की सारी ये ऑक्साइड कैसी होगी, हमारी बेसिक ऑक्साइड होगी। कैसे पता लगा? पानी में डाल दो सबको, हर एक ऑक्साइड को पानी में डाल दो। पानी में डालते ही ये क्या बना लेगा, MgOH का होल ट्वाइस। ये सारी ऑक्साइड क्या बना लेगी, ये भी क्या बना लेगा, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। ऐसे ही बेरिलियम क्या बना लेगा, OH2 का होल ट्वाइस। ऐसे ही क्या बना लेगा, Na2NaOH बना लेगा। ऐसे ही K2KOH बना लेगा। तो ये सारी की सारी ऑक्साइड जब पानी में डाल दोगे तो क्या दे रहे हैं तुम्हें, OH दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या होगी, बेसिक ऑक्साइड होगी। ऐसे ही जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे CO2 हो गया, SO3 हो गया, P2O5 हो गया, N2O5 हो गया, या NO2 हो गया, या Cl2O7 हो गया, या ClO3 हो गया, या Cl2O हो गया, या OCl2, कुछ भी हो गया। अब तुम्हें ये भी नहीं पता मेटल और नॉन मेटल। देखो, जिसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो नॉन मेटल में आ जाएगा, और 4 से कम मिल जाए, 1 2 3, जैसे पहला ग्रुप हो गया, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप 2, एक लिथियम वाला ग्रुप हो गया, एक बेरिलियम वाला और एक एल्यूमिनियम वाला, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके मेटल कहलाएंगे। तो जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होगी इन ग्रुप की मिल जाएगी। कैसे बिहेव करेगी, ये Al2O3 होगा तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, बेसिक ऑक्साइड की तरह। अरे ऐसे ही नॉन मेटल, CO2 हो गया, नॉन मेटल है। अब हमें कैसे पता लगा कि सर ये एसिडिक ऑक्साइड है? तो याद रखने की तो कुछ चीजें होती नहीं है, बस तुम्हें क्या देखना है, CO2 है, पानी में डाल दो। हाइड्रोलिसिस में तुम्हें पढ़ा ही चुका हूं, पानी में डालते क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। ऐसे ही SO3 बना लो, H2SO4 बना लेगा। P2O5 बना दो तो H3PO4 बना लेगा, HNO3 बना लेगा। ऐसे ही NO2 HNO2 बना लेगा। इस तरीके से Cl2 HClO4 बना लेगा। तो इन सारी ऑक्साइड को जब तुम पानी में डाल रहे हो तो क्या दे रहे हैं, एसिड दे रहे हैं। तो इसलिए जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब तुम्हारे ऑप्शन में कोई आ जाए कि कौन सी मेटेलिक ऑक्साइड है, कौन सी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, या फिर इनका ऑर्डर अरेंज करना आ जाए कि तुमसे पूछ ले। ऑर्डर के लिए भी बता देता हूं कि अगर तुमसे कह दे कि ये CO है, ये CO2 है, ये H2S या SO2 है, अब तुमसे पूछ ले कि इनमें कौन सी सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड है, अब भाई तुम तो इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ढूंढने लग जाओगे, जो कि तुम्हें मिलेगा नहीं। तो तुम्हें क्या देखना है कि अच्छा CA कैल्शियम ऑक्साइड है, किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो ये क्या हो गई, बेसिक ऑक्साइड। ये CO2 और SO2 दोनों की दोनों क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब जो pH हाई होगी वो कैल्शियम CO ऑक्साइड की pH ज्यादा होगी क्योंकि बेसिक है, और कम किसकी होगी, CO2 और SO2 की। तो क्वेश्चन ऑर्डर अरेंज करने में भी आ सकता है, पूछ भी सकता है। तो बस तुम्हें पता होगा कि एसिडिक ऑक्साइड है तो उनकी pH 7 से कम होगी, बेसिक ऑक्साइड है तो उनकी pH 7 से ज्यादा होगी। बात ठीक है? तो ये एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड का इनका ऑर्डर तुम्हें पता लग ही जाएगा खुद ही। Cl2O7 हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट से भी तुम निकाल सकते हो। सेकंड आता है इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में देख चुका हूं इसमें, प्रीवियस ईयर से भी, CU सेट में भी, तो हर जगह क्वेश्चन पूछ लेता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है। तो देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसके पास दोनों टेंडेंसी होती है कि वो O2 नेगेटिव को डोनेट भी कर सकता है, O2 नेगेटिव को गेन भी कर सकता है, तो वे सारी की सारी ऑक्साइड हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए तुम्हें बस कुछ नहीं याद रखना, एक मुहावरा याद रखना है, क्या,
जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। ये 11 ऑक्साइड जो ये 11 है, मेटल है नॉन मेटल है, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, वे ऑक्साइड होगी जो एम्पोटेरिक ऑक्साइड होगी, जिनके पास टेंडेंसी होगी दोनों की तरह बिहेव करने की। अब देख लो, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, याद रख लेना इस बात को, क्योंकि आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तुम्हें दे देगा ऐसे ऑप्शन दे के दे दिया कि Al2O3 दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया, CO2 दे दिया, SO3 दे दिया, इस तरीके की ऑक्साइड आ जाएगी और क्वेश्चन पूछ लेगा विच वन इज एम्पोटेरिक ऑक्साइड। तो हाउ विल यू एक्सप्लेन, जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कौन सा मेटल कौन सा क्या क्या बनाता है, तो Al2O3 किस में चला जाएगा, एम्पोटेरिक ऑक्साइड में चला जाएगा। तो जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, लिख लो, आज सब भिखारी इंदौर गए, तो ये 11 ऑक्साइड होगी, तो ये सारी के एम्पोटेरिक में आ जाएगी। ऐसे ही कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होती है। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगी, देखो, अब न्यूट्रल ऑक्साइड वो होगी जिनकी pH 7 होगी, किसकी होगी, जिनकी pH 7 होगी। तो उसमें ध्यान रखना, एक तो वाटर हमारा न्यूट्रल हो गया, एक हमारा CO, एक हमारा NO और एक हमारा N2। तो ये चारों की चारों जो ऑक्साइड होती है ये हमारी न्यूट्रल होती है। देखा, 5-6 मिनट में तुम ये पूरा कंसेप्ट ऑक्साइड का सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन देखो किस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो तुमसे पूछ लेगा कौन सी एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सी नॉन एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सी बेसिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 2 ये तुमसे ऑर्डर अरेंज करना पूछ लेगा, तुमसे दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया, तुम्हें CO दे दिया और तुम्हें क्या दे दिया, CO2 दे दिया, ये A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया। बोल देगा कि pH के ऑर्डर में अरेंज करके दिखाओ। कैसे अरेंज करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं कि एसिडिक है बेसिक है, कुछ नहीं। CO2 क्या है, एसिडिक है, इसकी मतलब pH जो होगी लेस देन 7 होगी। CO है, क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो इसका मतलब इसकी pH क्या होगी, 7 होगी। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बेसिक है, इसका मतलब है कि इसकी pH 7 से ज्यादा होगी। अब सिंपल ऑर्डर अरेंज कर दो, सबसे ज्यादा किसके आएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड की pH सबसे ज्यादा होगी, फिर किसका आ जाएगा CO का, और फिर किसका आ जाएगा CO2 का। लो भाई, कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ भी दे दे करके, SO2 दे दे लिख के इसके साथ, या Cl2O3 दे दे, सिंपल है, कर लोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन, या तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा एम्फिटोरिक ऑक्साइड क्या होती है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिख के दे देगा, वो उससे एक्सप्लेन कर दोगे। और लास्ट का डायरेक्ट पूछ लेता है सारी ऑक्साइड दे के कि तुम्हें ऑक्साइड दे दी Al2O3 दे दी, तुम्हें ZNO दे दिया, तुम्हें N2O दे दिया और तुम्हें CO2 दे दिया, और पूछ लेगा विच वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो जब तक तुम्हें न्यूट्रल ऑक्साइड का पता नहीं होगा तो तुम कैसे पता करोगे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगी N2। तो ये पूरा ऑक्साइड का क्या हुआ, कंसेप्ट खत्म हुआ। तो मुश्किल से 8 से 10 मिनट में तुम एक पूरा कंसेप्ट सीख चुके हो। अब कोई भी एग्जाम में जाए, कहीं भी जाओ, तो तुम्हारी ये चीज़ें याद रहेगी। इन चीज़ों को लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।